जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मैं हूं पूनम चौधरी और एक बार फिर आपके सामने आई हूं आपसे बात करने, क्योंकि होली आ रही है और होली और दिवाली पर हम लोग बहुत ज़्यादा हमें केयर से रहना चाहिए। आप सभी जानते हैं 2023 में होली है 8 मार्च की, तो 8 मार्च से पहले यानी कि 27 फरवरी से 7 मार्च तक होलाष्टक लग जाते हैं, जिन्हें जले कटे दिन कहा जाता है। इन दिनों में कुछ लोग आपके ऊपर कुछ किया कराया कर सकते हैं, कुछ तंत्र मंत्र कर सकते हैं, जादू टोना कर सकते हैं। तो इससे हमें बचने के लिए कुछ ऐसे भी उपाय करने पड़ते हैं कि जिससे हमारे ऊपर इन प्रतिक्रियाओं का कुछ फर्क ना पड़े, यानी इन क्रियाओं का, इन तंत्र मंत्र का कोई असर ना हो। तो हमें इसका भी ध्यान रखना है। आपको बाहर नहीं निकलना है होली के दिन। आपको 27 फरवरी से 7 मार्च तक चौराहे पर नहीं जाना है, कोई चीज़ किसी की दी हुई नहीं खानी है, अपने कपड़े बाहर ऐसे ही नहीं खुले में सुखाने हैं। कोई भी उन्हें यूज कर सकता है, लेकर आपके लिए कुछ ना कुछ तंत्र कर सकता है। जो आपसे जलते हो, जो आपके विरोधी हो, उनसे लेकर कुछ ना खाएं। अब होली और दिवाली दोनों ही इस चीज के लिए मानी जाती हैं कि होली दिवाली पे लोग ऐसी क्रियाएं करते हैं, तो आपको इनसे बचकर रहना है। आपको किसी का दिया हुआ कुछ नहीं खाना है। अब इसके अलावा भी बहुत सारे उपाय हैं, कुछ पैसे के लिए, कुछ आपके वैवाहिक जीवन के लिए, कुछ आपके बिजनेस के लिए, जॉब के लिए। तो इन दिनों में हम वो उपाय करके क्यों ना उस चीज का हम बेनिफिट उठाएं, क्योंकि जब होली पर जब हम कोई भी उपाय करते हैं तो वो हमें जरूर बेनिफिट देते हैं। इन दिनों में आपके उपाय बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा वर्क करते हैं। तो आप भी ये उपाय करिए। आपको क्या क्या करना है? सबसे पहले तो आपको होली के दिन होलिका का पूजन के बाद जब होलिका जल रही हो तो उसमें फल मिष्टान चढ़ाएं, और दूसरे दिन जब वो जल जाए तो चुटकी भर एक भस्म लेकर उसको अपने किसी कपड़े में बांधकर उसको धारण करें या अपने शरीर पर भी लगा ले। इससे आपकी कोई अगर बीमारी है तो वो भी नहीं रहेगी, और किसी ने तंत्र मंत्र का आप पे उपयोग किया होगा तो वो भी आपका खत्म हो जाएगा। एक लाल कपड़े में आप वो राख उसकी थोड़ी सी बांधकर अपने गले में बांध सकते हैं। और जब होलिका दहन हो रही हो तो आप किसी एक पेपर पे, अगर आप कोई आपका विरोधी है या आप जानते हैं कि इसने ये कुछ करा सकता है, उसका नाम लिखकर आप होलिका दहन की आग में डाल दे, तो इससे भी आपका बचाव होगा। कुछ आपके ऊपर अगर किसी ने करवा दिया है तो। अब बात करते हैं कि अगर आपके ऊपर जैसे कोई बीमारी है, आपको लंबी बीमारी है और लंबी बीमारी आपकी खत्म नहीं हो रही है, अशुभ ग्रहों का आपके ऊपर प्रभाव चल रहा है, तो भी आपको होलिका दहन की जो राख है उसकी भस्म को अपने माथे पर जरूर लगाना है। और जो होलिका दहन में गेहूं की बालियों को जलाने का बहुत ही पुराने समय से हमारे यहाँ पे रिवाज है, कुछ रिचुअल्स होते हैं हमारे, तो जो हम वो जलाकर अपने घर में रखते हैं तो उससे भी हमारे घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती, हमारी तिजोरियां भरी रहती हैं। उनको सेक कर अपने घर में जरूर रखें। होलिका दहन के बाद जो राख निकलती है उसे शरीर पर जरूर लगाना चाहिए। गर्म राख, जब गर्म हो राख उसे घर पर लेकर आए तो उससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है और आपका आपस में प्यार बढ़ता है। तो ये जरूर लेकर आए अपने घर, क्योंकि होलिका दहन या होली पे ऐसे उपाय करने से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। होली के दिन आप मंजरी व चंदन को मिलाकर खाएं तो इसकी बहुत बड़ी महत्ता है। इस दिन भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के दर्शन करने मंदिर में जरूर जाएं। हो सकता है आपको ऐसे भी दर्शन हो जाएं, आप भाग्यशाली हो, लेकिन अगर नहीं भी हो तो आप मंदिर में जरूर दर्शन करने जाएं। इससे आपको स्वर्ग मिलता है। कहते हैं कि इससे हमें बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अगर आपको बिजनेस में कोई प्रॉब्लम चल रही है, लॉस हो गया है बिजनेस में, तो उसके लिए आपको करना ये एक उपाय, दिन में गुलाल में एक खुले पैकेट में मोती, शंख और चांदी का एक सिक्का रखकर उसे नए लाल कपड़े में लाल मोली से बांधकर तिजोरी में रखें। जब दिन का समय हो तो तब आपको एक लाल कपड़ा लेना है, सफेद, उसको
उसमें एक चांदी का एक सिक्का रखें, एक मोती रखें, एक शंख रखें और उसको मोली से बांधकर लाल और अपनी तिजोरी में रख दें। इससे जो आपका व्यापार है उसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो क्यों ना आप भी होली के इन उपायों का जरूर लाभ उठाएं। होली के दिन अगर आपको कोई मनचाही चीज चाहिए और वो आपको नहीं मिल रही है तो आपको क्या करना है, एक फूल लें लाल और उसके साथ लाल गुलाल आप हनुमान जी पर चढ़ाएं। सॉरी, एक फूल नहीं, आपको 5 फूल लेने हैं और साथ में लाल गुलाल लेना है और हनुमान जी के मंदिर में जाके चढ़ाना है। तो इससे आपकी जो मनचाही इच्छा है वो जरूर पूरी होगी। दोस्तों, होली और दिवाली पर अगर हम कुछ भी उपाय करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छे कारगर सिद्ध होते हैं, बहुत अच्छा हमें परिणाम देते हैं। तो अगर आप भी इनका बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो ये उपाय आप जरूर करिए और करके आप मुझे जरूर बोलेंगे, क्योंकि आप सब मेरा परिवार है। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ, आप भी इसका लाभ जरूर उठाएं। परिवार कहने से नहीं, बोलने से नहीं, मानने से होता है। आप सबका प्यार मिल रहा है, इसीलिए हमें इतनी प्रेरणा मिलती है कि हम आप तक ये सारी जानकारी दे सकें। हो सके तो ये शेयर जरूर करिएगा। होली के दिन आपको सुबह सुबह क्या करना है, जिस दिन होली का दहन होता है उस दिन की सुबह आपको बेल पत्र पर सफेद चंदन लगाकर अपने मन की कामना, जो भी आपके मन की कामना है, जो चाहते हैं, बोलते हुए शिवलिंग पर सच्चे मन से अर्पित कर देनी है। किसी भी मंदिर में पंचमेवा की खीर आपको चढ़ा देनी है, उससे आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होगी। अब जब होली का दहन हो रहा हो तो उस टाइम हमें बहुत सारे उपाय करने होते हैं। तो ये उसी टाइम के उपाय आज मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले सुबह उठकर आप हींग के पानी से कुल्ला जरूर करिएगा। इससे आपका जो, अगर आप किसी कड़वा बोलते हैं, खराब बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं तो वो आपका कम होता है, प्रभाव नहीं आता। सुबह उठते ही अगर आपको कोई व्यक्ति दे कोई चीज और वो अनजान व्यक्ति हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो कि जिससे आपको ये हो कि भाई ये मेरे पे कुछ कराना दे, या कोई आपसे दुश्मनी रखता हो, रंज रखता हो, तो उसकी दी हुई चीज आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है। सिर पर आपको कुछ भी कपड़ा जरूर रखना है, साफा रख ले, टोपी रख ले। होली के दिन आपको ये सर पर जरूर रखना है, जिससे कि आप पर अगर किसी ने कुछ कराया, आप पर कोई कुछ करा नहीं सकता अगर आप अपने सर को ढक के रखेंगे। आपको बालों को ढक कर रखना चाहिए। कभी भी कोई चीज, चावल दे खाने को, कोई खीर दे, आपके ऊपर कोई चावल ऐसे फेंक दे, तो आपके ऊपर अगर तांत्रिक वो प्रक्रिया कर रहा हो तो आपके सर पे वो नहीं आएगा, तो आप उससे काफी हद तक बच जाएंगे। अब बात करते हैं होली के दिन दूसरे व्यक्ति, जो विरोधी के द्वारा अगर दिया गया इलायची, लौंग आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इस दिन तांत्रिक क्रियाएं आपको जरूर होंगी। अगर इस दिन कोई आपको खाने में लौंग दे दे कि प्रसाद है, इलायची दे दे, तो आपको बिल्कुल नहीं खानी है। और गर्भवती महिलाएं इस बात का खास ध्यान रखें, क्योंकि बच्चों पर इस चीज का असर, जो गर्भ में पल रहे बच्चे होते हैं, असर ज्यादा होता है, तो वो इस चीज का ज्यादा ध्यान रखें। और किसी भी अनजानी चीज को उन्हें नहीं छूना है। आप रास्ते में जा रहे हैं, कुछ आपको ऐसा आकर्षक दिख गया और आपको लगा कि मैं इस पे हाथ लगा लूं, छूकर देख लूं कि इसमें क्या है, तो उस पे आपको हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना है। होली के पूरे दिन आप अपनी जेब में काले कपड़े में बांधकर काले तिल रखें, जिससे आप पर कोई भी, और शाम को आप उसे होलिका दहन की आग में डाल दें, जिससे अगर आप पर कुछ हुआ भी होगा तो उसका असर आप पर खत्म हो जाएगा। होलिका दहन के दर्शन अगर आप करते हैं तो शनि और राहु केतु के आप पर जो बुरे प्रभाव थे वो काफी हद तक कम होते हैं। जब होलिका दहन हो तो वहां पर हाथ भी जोड़िए और उसकी परिक्रमा भी जरूर करिए। इससे आपके शनि राहु केतु की दोषों की शांति होती है। होली की भस्म का अगर आप टीका लगाते हैं तो आप पे नजर दोष नहीं आती है। जो प्रेत बाधा अगर आपके ऊपर है तो वो भी आपको नहीं होती। घर में होली की भस्म अगर आप चांदी की डब्बी में भर कर रखते हैं तो बाधाएं जो आपके घर में होती हैं वो खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। अगर कार्य में फिर भी बाधा आ रही है तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आटे का
चौमुखा दीपक बनाकर, जो उसमें 4 आपको बाती लगानी है, 4 मुख बन जाएंगे। उसमें आप सरसों का तेल भरकर काले तिल में डालकर एक बताशा, सिंदूर और तांबे का सिक्का उसमें डालें। होली की अग्नि में जलाकर घर पर से ये पीड़ित व्यक्ति उस पर से उतारकर सुनसान चौराहे पर रखकर बगैर पीछे मुड़े आए तथा हाथ पैर धोकर आप अपने घर में अंदर प्रवेश कर ले। इससे जो भी आपके घर में बाधाएं आ रही होंगी वो समाप्त होगी। क्योंकि दोस्तों हर प्रकार का व्यक्ति इस संसार में है। कोई भी हमसे द्वेष रख सकता है, कोई भी हमसे प्यार कर सकता है। तो हमें अनजानी चीजों से, अनजाने लोगों से, द्वेष रखने वालों से दूर रहना चाहिए, बचकर रहना चाहिए। अब क्योंकि इन त्योहारों पर ऐसी चीजें ज्यादा होती हैं, कभी कभी कोई आपकी सक्सेस से जल सकता है, कोई आपकी ब्यूटी से जल सकता है, कोई आपके काम से जल सकता है, कोई आपके बढ़ते हुए बिजनेस से जल सकता है। अगर आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है तो हो सकता है वो आप पर कुछ ना कुछ कराने की सोच रहा हो। इसलिए आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है। अगर आप इस चीज से बचना चाहते हैं तो होली में इन चीजों का प्रयोग जरूर करें, जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। तो ये थी होली से जुड़ी कुछ जानकारी। और अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं या मेरी दी हुई जानकारी पसंद आ रही है तो प्लीज शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के प्यार से ही हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों हमें प्रेरणा देते हैं जिससे कि हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।